नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शिवाजी पार्क की दशहरा रैली। जी हाँ, दशहरा रैली में जिस तरह हाई कोर्ट ने जो है अपना फैसला दिया है कि उद्धव जो है अपना रैली कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है उद्धव सेना के ऊपर एक बड़ा जोश आ गया है और अब वो अपनी एक बड़ी जीत इसको मान रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या एकनाथ शिंदे की ये पहली पराजय होगी उद्धव के सामने, या इस पर क्या हो सकता है और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या मानते हैं जो एक तरह से प्रेस्टीज सवाल हो गया है उद्धव के लिए और एकनाथ शिंदे जी के लिए, तो सर रैली को लेकर काफ़ी लोग दोनों में कैसे इसमें दो एंगल से विचार करना पड़ेगा। एक मॉरल विक्ट्री जो बोलते हैं या लीगल विक्ट्री, वो पहले लीगल बैटल म्यूनसिपैलिटी में बीएमसी में जब गया तब हमने प्रेडिक्ट किया था कि इनको दोनों को नहीं मिलेगा, और वैसा ही हो गया, दोनों को नहीं मिला। अभी हाईकोर्ट में जब उन्होंने ये मामला लिया तो मैंने बोला कि कौन से जज के सामने ये केस चलती है उसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है, अक्सर होता है। और महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा है कि मीडिया का दबाव सिर्फ आईएएस आईपीएस लोगों पे या मंत्रियों पे या आमदार खासदारों पे नहीं, मीडिया का दबाव कोर्ट हाईकोर्ट पे भी चलता है। महाराष्ट्र में ये परंपरा है और इसके खिलाफ सर माधव गडकरी करके हमारे सकाळ और बाद में लोकसत्ता के संपादक थे, उन्होंने कई बार आवाज़ उठाई। उन्होंने बोला कि आप जज हैं तो आप मीडिया के दबाव में क्यों आ रहे, या आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, आप इंडिपेंडेंटली निर्णय लो। अभी इसमें कैसे सब मीडिया का देखो खेल कैसा चल रहा है यहाँ पे। टेक्निकली बोला जाए तो परंपरा से शिवसेना का हक बनता है। कौन सी शिवसेना का? ठाकरे का। ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि हक बनता है तो उद्धव जी का बनता है। अभी बीएमसी वालों ने पहले उनका एप्लीकेशन ले लिया, फिर शिंदे साहब का भी एप्लीकेशन ले लिया। उसी समय मैंने बोला कि अभी पहला राज अगर होता तो उद्धव जी को परमिशन मिलना था ही। और शरद पवार भी आते थे, वो तुम्हारे कांग्रेस के नेता भी आते थे, साहब राहुल भी आते थे, मगर अभी सत्ता पलट हो गए तो वही बीएमसी वाले जो है, वो जो पहले उनके साइड में थे, उनको अभी मजबूरन या दबाव के कारण, या तो वो भी सर वो ये सब चमचे हैं जी, ये चमचे हैं, ये क्या बोलते हैं ना, उनको अगर बोला ना कि बैठो तो रेंग जाएंगे ऐसे। मतलब उनकी आदत ये है महापालिका अधिकारियों की। तो उनको शिंदे साहब ने असल में जो उनको मैसेज दिया था ना, वो ये नहीं दिया था कि हमको दो, वो भी दे सकते थे। इसके जगह अगर शरद पवार होते हैं या तुम्हारे अजीत दादा होते या उद्धव जी भी होते तो वो ऐसा डिस्प्यूट अगर आता था तो बोलते थे कि नहीं ऐसा मुझे दे दो बिना कुछ ये किए। शिंदे साहब वैसे नहीं किए। शिंदे साहब ने क्या बोला उनको कि भाई हमको भी नहीं चाहिए, उनको भी नहीं चाहिए, आप अलिप्त रहो, क्योंकि कानून और व्यवस्था का प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकती है। और देखो अभी मुझे समझ में आ रहा है सब कुछ चीज़ें कि सर शिंदे गुट भी कोई कम नहीं है, वो भी तैयार है, वो भी अपने जो खेल खेल रहे हैं या दांवपेच कर रहे हैं सर, उनको इसको रोकने के लिए शिवसेना ठाकरे गुट की जो एप्लीकेशन है उसको रोकने के लिए अच्छा बहाना चाहिए था। अभी मैदान का रिपेयर है, ये वो ऐसे फालतू चीज़ें तो बोल नहीं सकते थे। एक बहाना बड़ा जिसके कारण जो कोर्ट में भी जस्टिफाई हो सकता है, तो वो बहाना ऐसा था कि इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी। सर देखो ये सदा सरवणकर ने, सर उस समय मुझे लगा था कि ये सदा सरवणकर रिवॉल्वर नहीं निकालेगा, कोई आवाज़ नहीं करेगा, कुछ झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वो अदरवाइज़ ही इज़ अदरवाइज़ एग्रेसिव है, ये है सब है, मगर इस तरह का अतिरेक करेगा नहीं, ऐसा मेरा ये था। मगर बाद में अभी बहुत दिन हो गए इस चीज़ को, बाद में जब मैंने थोड़ा सा मालूमात कर लिया कुछ पुलिस के अपने दोस्तों से, तो बोले सर ये सही है कि इसने रिवॉल्वर निकाला था और हवा में फायरिंग किया था, वो बस सही है। मेरे को आश्चर्य हुआ कि सदा सरवणकर जैसा आदमी और शिंदे साहब सबको बोलते रहते भाई संयम रखो, संयम रखो, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, ऐसा कुछ मत अपने हाथ से या मुंह से होने दो कि जिसकी वजह से हम बदनाम हो जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। तो सरवणकर ने क्यों किया?
ऐसा सवाल हुआ। तो मैंने जिस पुलिस अधिकारी ने, वो डीसीपी है, उन्होंने मुझे बताया, उनको मैंने सवाल किया, तो मैं बोला सरवणकर ऐसा करेगा, वो भी ऐसे समय? वो बोले नहीं, अभी आपके समझ में आना चाहिए कि उनको ऐसा दिखाना था कि वो एरिया में लॉ ऑर्डर एंड ऑर्डर को चैलेंज हो रहा है और दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं। तो उसके लिए देखो, सदा सरवणकर ने कल जब ये कोर्ट में मैटर जाने वाला था, उसके एक दिन पहले भी फिर शिवसेना शाखा का कोई एक छोटा सा बहाना था, उसकी वजह से फिर आपस में भिड़ गए। अभी ये माहौल बनाया कि दादर में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये माहौल बनाने के लिए सदा सरवणकर ने थोड़ा एग्रेसिव एक भूमिका निभाई, मतलब ये प्लान था जी। और वो प्लानिंग इसलिए था कि महापालिका को बहाना मिले। मैं शिंदे साहब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मगर शिंदे गुट का ये प्लानिंग इसमें अभी रिवील हो रहा है कि उनका प्लानिंग था कि वे लॉ एंड ऑर्डर का ही चक्कर चला दे तो ऑटोमेटिकली, इसलिए सरवणकर ने 2 बार ये हरकतें की। तो ये अभी समझना चाहिए। अभी ऐसा है कि 3 चैनल इनके हैं और पेपर में भी उनके 2-4 पेपर तो खरीद लिए उन्होंने, और एक पेपर भी हाल ही में उन्होंने खरीद लिया है। तो उसके हेडिंग में ही वो सपोर्ट करते रहे, तो कोर्ट के ऊपर दबाव बनाते गए ये चैनल वाले और ये, और उसमें उनका मेन थीम ऐसा था कि इतने सालों से उनका हो रहा है, तो अब क्यों नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का और नॉइज़ पोल्यूशन का दोनों मुद्दे बार बार उठाए गए, उसके बावजूद ये होता रहा है। तो आज तक कभी हमने लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, इतने साल मीटिंग हो रही है, नहीं उठाया, तो अभी क्यों हो रहा है। तो उसके लिए इनका जो बहाना दिया था वो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और पत्रकारिता के और मीडिया के दबाव में भी आ गए और उन्होंने ये हाई कोर्ट में निर्णय जस्टिफाई किया कि भाई नहीं, इनको देना चाहिए। सर मेरे दिल की बात पूछेंगे और दिमाग की बात पूछेंगे। अच्छा, उसमें एक निर्णय में एक और चीज़ डाला है कि अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो अगले साल नहीं मिलेगा। नहीं, वो सर अगले साल की बात, अगले साल तब तक बहुत पानी निकल जाएगा। मगर कैसे है कि इसमें और एक बात है, मेरे दिल की और दिमाग की बात बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भले शिवतीर्थ पर उद्धव जी बोलेंगे जी, अभी बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसके बारे में और एक प्रॉब्लम है, वो बोलता हूँ मैं बाद में, और बोलेंगे तो सर खाली शिवतीर्थ पे जाके बोलने की वजह से कोई भाषण ऊंचाई तक नहीं पहुंचता है या पॉपुलर नहीं होता है या मुद्देसूद नहीं होता। उद्धव क्या बोलेंगे उसके ऊपर, वो शिवतीर्थ मिला उनको, भाई देखो आपको जगह अच्छी मिली है, पवित्र मिली है, जिसकी एक परंपरा है वो मिली है, पर वहाँ जाकर आप जोकर जैसी बातें करेंगे, विदूषक जैसी बातें करेंगे या उल्लू जैसी बातें करेंगे या एकदम जो कुचकट फुलकट हलकट ऐसी तरह की जैसे घुटनेता के सामने वही बातें अगर वहाँ जाके करेंगे तो शिव तीर्थ जो है ना, वो शिव भी नहीं रहेगा और तीर्थ भी नहीं रहेगा, वो एक मैदान बन जाएगा। आप कुश्ती का अखाड़ा करना चाहते हैं क्या, कर सकते हैं। तो शिव तीर्थ मिलने की वजह से एक मॉरल बूस्टिंग मिल गया, ये बात सही है जी। मगर इसमें ऐसा है कि वो क्या बोलेंगे इसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड है। और उसमें भी और एक बात है कि शिंदे साहब की सभा है बीकेसी में, उन्होंने सर पहले से भूमिका ऐसी ली कि मुझे नहीं तुझे नहीं, और चुनाव चिन्ह के बारे में भी उनका यही है कि भाई मुझे नहीं मिला तो कोई फ़र्क नहीं, इसको नहीं मिलना चाहिए। तो वही शिव तीर्थ के बारे में, इसके लिए तो उन्होंने शिव तीर्थ इसका बीकेसी का बुकिंग करके रखा। तो उनको सर शिंदे गुट के वकील तो काम कर रहे हैं कोर्ट में, मगर इनके दिमाग में भी वकील बैठे हैं। उनको जब पूछा गया कि ये बीकेसी तो ऑलरेडी आपने बुक किया है, इसका मतलब आपने सभा का व्यवस्थापन करके रखा है, ऑलरेडी प्रावधान किया है आपने, तो उन्होंने बोला कि शिवाजी पार्क पे जो लोग हमारे शिव तीर्थ पर आएंगे उनको पार्किंग के लिए जगह चाहिए करके हमने बीकेसी में वो जो बीकेसी का लॉट लिया है वो पार्किंग के लिए लिया है, हमने सभा के लिए लिया नहीं, क्योंकि सभा का परमिशन हमने तो मांगा ही नहीं है, हमने मैदान बुक किया मगर वो पार्किंग। सर कितनी होशियारी से चल रहे, देखो एक एक चीज़। शिंदे साहब गुट, उनके वकील भी देखने लायक है। सर ये संघर्ष है ना, वो लीगल मॉरल बैटल के रूप में, वो सर पहले ना ज़माने में कोर्ट बैटल बहुत चलता था, कोर्ट रूम का ड्रामा, इसमें अपने पिक्चरों में, हिंदी फिल्मों में। सर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि फिल्मों जैसा कोर्ट रूम ड्रामा इस मामले में भी शिंदे साहब के वकील कर रहे हैं। शिंदे साहब के वकील बहुत चतुराई से एक एक मुद्दा, जैसे ही कोर्ट ने मुद्दा उठाया कि आपने तो बीकेसी बुक किया, वो बोले नहीं हमने तो पार्किंग के लिए लिया है।
दिल में हमारे भी मालूम है कि वो पार्किंग का नहीं है, वो बीकेसी उन्होंने सेफ्टी के लिए बुक करके रखा है कि भाई ये नहीं मिला तो वो है यहाँ है। मगर ठीक है, उन्होंने आर्गूमेंट अच्छा किया। अब ऐसा दिख रहा है मेरे को कि सर हाईकोर्ट दबाव में आ गया है, ऐसा मेरा एक निष्कर्ष है। और सर ऐसे कोर्ट के अवमानना करने का हेतु नहीं है, मगर हो जाता है ना सर ये ऐसा 3 चैनल और 4-5 पेपर अगर वो दबाव बनाए रखेंगे और ये भी बनाएंगे तो हो जाता है। तो असल में कोर्ट को ये चाहना चाहिए था कि भाई मैदान से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको बोलना है तो बोलने की स्वातंत्र्य तो है। आपकी सभा को थोड़ा मना किया है सरकार ने, ऐसी तो जुल्म से इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जो किया वैसा तो कुछ नहीं है। आप सभा ले सकते हैं, इधर लेना या उधर लेना, आपको क्या करना है, बोलना है बोलो, बिंदास बोलो, जो बोलना है बोलो, यही बोलना चाहिए, ऐसा क्यों है। पर चलो मान लिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में सर ये रहेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज ही बता देने में मज़ा है, आज ही बता देने में मज़ा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दोनों गुटों को समान न्याय देने के हिसाब से होगा, और वो हिसाब ऐसा होगा कि इनको भी मत दो, इनको भी मत दो। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव हारेंगे, ये अभी सेव करके रखो वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ये जाना, ये जाएंगे 100%। हाँ, ये तो सोमवार को कर रहे हैं ना सर। मेरे को तो पता, पहले किसी ने बताया था कि आज ही करेंगे, मगर मेरे ख्याल से सोमवार को वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे साहब के जो वकील हैं वो उस दिन अपील करेंगे कि भाई ये हाईकोर्ट ने दिया हुआ निर्णय वो बदली करो, हमको दो। सर कहे ना, कोर्ट में ये नहीं बोला जाता है ना, कोर्ट को उनको भी मत दो, हमको भी मत दो, ये नहीं बोला जाता है। वहाँ पे ऐसा बोलना पड़ता है, हमको दो, हम भी हकदार हैं, हम भी हकदार है, ऐसा बोलेंगे। और उन्होंने अच्छा सर दिमाग बहुत लड़ा रहे, वो बोले असली शिवसेना हमारी है, अगर आपको शिवसेना को देना है तो हमको दो। हाईकोर्ट में भी बोले वो कि भाई असली शिवसेना हमारी, क्योंकि ज़्यादा MLA और MP हमारे पास है। मगर कोर्ट ने ठाकरे होने का फ़ायदा उद्धव को दिया, वो जो देना नहीं चाहिए था, खाली उद्धव है करके उन्होंने वो मान लिया ऐसा। फिर वो तो एक तरह से घरानेशाही के ऊपर हाईकोर्ट ने ठप्पा लगाया कि हाँ ये ठाकरे आडनाव है, इसको हक बनता है। नहीं तो बाकी क्या है, आमदार तो चले गए, सब नगर सेवक चले गए, खासदार चले गए, तो किस हिसाब से ठाकरे की सेना असली शिवसेना है? असली शिवसेना तो ये है जो शिंदे साहब के हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये अलग भूमिका लेगा, और आज बताने में मज़ा है, जबकि वो अपील दाखिल होना भी बाकी है, तब बताना सुप्रीम कोर्ट में उद्धव के खिलाफ जाएगा। और उद्धव की पंचायत क्या होगी मालूम है? अभी हाईकोर्ट में डिसिजन उसके साथ में आया, बोला हाईकोर्टच्या न्यायावर आमचा विश्वास है, न्यायालय आम्हाला न्याय देतात, न्याय देतात, न्याय देतात। अब सुप्रीम कोर्ट खिलाफ जाएगा तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? न्याय न्याय है ना, यहाँ का न्याय तुम मानते हो तो उसका क्यों नहीं मानते? बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट उनका है। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आमच्यावर अन्याय केला। अरे तुम्हारी तरफ से ये करना मतलब न्याय है क्या? न्याय होता है, न्याय होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 100% सुप्रीम कोर्ट उद्धव को मैदान नहीं देगा, देखते क्या होता है। धन्यवाद सत्यजीत जी। हम चर्चा कर रहे थे शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर कि फिलहाल तो उद्धव सेना को जो है परमिशन मिल गया है रैली करने का, लेकिन इसके आगे का जो है क्या बोलते हैं ये भी इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके आगे सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय अगर मामला नहीं जाएगा ही, खिलाफ ही जाएगा। देखो इसमें जो है बाधाएं जरूर उत्पन्न हो सकती है, तो उद्धव के लिए एक नया सेटबैक भी हो सकता है और होगा। एकनाथ शिंदे तो अपना जगह रिजर्व कर लिए है, अब उद्धव के लिए भी नया जगह तलाशने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।